नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर तमाम टीचर्स यहां पर मौजूद हैं। अगर अंदर क्लासरूम की बात की जाए तो क्लासरूम में बच्चे मौजूद हैं और दिन है आज संडे का। संडे के दिन स्कूल खुला है। क्यों खुला है? कहते हैं कि ये तो नियमों के विरुद्ध भी है, लेकिन संडे के दिन कुछ तो विशेष होगा जो आज एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल खुला हुआ है। मैम, हम देख रहे हैं आज संडे है। हाँ जी, और संडे को एक सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन स्कूल खुला हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे? खुला हुआ है। और इस विषय पे मैं ये कहना चाहूंगी कि हम एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल पानीपत में आज स्कॉलरशिप एग्जाम कम एंट्रेंस टेस्ट का हमने आयोजन किया है। स्कॉलरशिप एग्जाम हम इस बेस पे कराते हैं कि जो बच्चे जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, दोज हु आर स्ट्रॉन्ग एकेडमिकली एज वेल एज दे आर हैविंग द टैलेंट्स, they should get an opportunity to appear in the exam, and those who perform very well, they get the scholarship for their admission in next session, in next class. So इस टेस्ट का आयोजन हमने इसी आधार पे कराया है कि जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं वो बच्चे अपने प्रतिभा का यहाँ आकर प्रतिभा को दिखा सकें। अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चों को अगले साल के एडमिशन के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं और यही टेस्ट हमारे एंट्रेंस टेस्ट का पर्पस सर्व करता है। तो इसी मोटिव के साथ हमने आज स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अच्छा मैम, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट आप करवा रहे हैं, ये जो आपके स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं का लिया जा रहा है या दूसरे स्कूलों से स्कूल में आने के इच्छुक है बच्चे उनका लिया जाएगा, या जो न्यू एडमिशन है उन बच्चों का लिया जा रहा है? किन किन बच्चों का मतलब? मैम, वी आर कंडक्टिंग दीज टाइप ऑफ टेस्ट्स फॉर आवर ओन स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड फॉर द न्यू कमर्स ऑल्सो फ्रॉम अदर स्कूल्स। क्योंकि अगर हम कोई स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो वो हम नहीं चाहते कि सिर्फ बाहर के बच्चे को स्कॉलरशिप मिले और हमारा अपना बच्चा उससे वांछित रह जाए। सो हमारा मोटिव ये है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे ऑलरेडी जो ऑनगोइंग सेशन में बच्चे हैं उनको भी मिले, एज वेल एज आउटसाइडर्स, दोज हु आर फ्रॉम अदर स्कूल्स, दोज पेरेंट्स हु आर विलिंग टू गिव देयर चिल्ड्रन द गुड एजुकेशन. They should avail this opportunity, and children may get the chance to show themselves, to prove themselves that yes, they are academically very strong. मैम, इस तरह के टेस्ट जो बच्चों के लिए जा रहे हैं, इसके पीछे मेन मोटिव क्या है? मतलब क्या मकसद है इसके पीछे? कि बच्चों की प्रतिभा को निखारना है या फिर स्कूल का नाम आगे बढ़ाने का है? देखिए मैम, इसमें आजकल हो क्या रहा है कि बहुत से पेरेंट्स हमारे पास इस तरह के आते हैं जो अच्छे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं पर इकोनॉमिकली वो उतने साउंड नहीं होते। तो इस तरह की स्कॉलरशिप्स हम इसलिए देते हैं कि जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, बच्चा अपने टैलेंट के दम पे इस तरह की स्कॉलरशिप को विन करके अपने चार्जेस को लेस करा लेता है, क्योंकि स्कॉलरशिप में अमाउंट होती है जो कि डिडक्ट हो जाती है अगले साल के एडमिशन में से। सो बच्चे को मौका मिलता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके चार्जेस लेस हो जाते हैं। तो ये इस तरह के टेस्ट जो हैं वो बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए ही बहुत अच्छे साबित होते हैं। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम हरमीत कौर है और मैं यहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो देख सकते हैं एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हरमीत कौर जी हमारे साथ ही, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में बताया कि जो परिवार जिनकी फाइनेंशियली स्थिति जो है ज्यादा मजबूत नहीं होती है, लेकिन बच्चे होनहार होते हैं, बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। और अगर आपका बच्चा भी टैलेंटेड है, अगर आपका बच्चा भी अच्छा है, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ सकता है, तो आप लोग बिना झिझके आप एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल में जरूर आइएगा। और यहाँ पर जो टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, उस टेस्ट में आपका बच्चा अगर अव्वल आता है तो आपको बच्चों को तमाम वो सुविधाएं
जो पैसे वाले सिर्फ पैसों से खरीदते हैं, तमाम वो सुविधाएं आपको बच्चों को, आपके बच्चे के टैलेंट को देख करके दी जाएंगी और आपके बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ पर बड़े बच्चे भी हैं, तमाम बच्चे अपने अपने टेस्ट में यहाँ पर लगे हुए हैं। और अगर बात की जाए यहाँ की मैनेजमेंट की तो काफी अच्छा मैनेज किया गया। देखिए क्लासरूम आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से यहाँ सुसज्जित हैं। और रोशनी का कहते हैं जब बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता है तो रोशनी का विशेष प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि आजकल आई साइट देखें तो प्रत्येक बच्चे की काफी कमजोर हो जाती है। अगर अंधेरे कमरों में बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आई साइट वीक होने का कारण एक वो भी बनता है। इस चीज का पूरी तरह से ख्याल रखा गया। और अगर बात हवा की जाए तो खुली हवा भी बच्चों को यहाँ पर मिलती है। और डिसिप्लिन आप देख सकते हैं किस तरीके के मेज कुर्सियां जो है बच्चों की प्रॉपरली अच्छे तरीके से सुसज्जित हैं। अच्छा यहाँ पर कहते हैं एक मैनेजमेंट का भी रोल रहता है। और यहाँ पर फर्नीचर की बात अगर की जाए, फर्नीचर भी कंफर्टेबल है। और तमाम ये देख सकते हैं रूम के अंदर एसी की व्यवस्था की गई है। एक एक रूम के अंदर 4-4 पंखे लगे हुए हैं। पहले कई स्कूलों में होता है कि पूरे एक क्लासरूम के अंदर एक ही पंखा लगा होता है। कुछ बच्चे गर्मी में बैठते हैं और कुछ बच्चों को हवा मिलती है, तो उसमें गर्मी में भी बच्चे परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है और बच्चों को कंफर्टेबल फील हो, यहाँ पर उस चीज की पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं और कहते हैं कि वेल शिक्षित जो टीचर हैं यहाँ पर वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपके बच्चों की पूर्णतः केयर करते हैं और आपके बच्चों को पूर्णतः शिक्षित करने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि कहते हैं अगर टीचर अच्छे होते हैं तो बच्चों का भविष्य अच्छा उजागर होता है। अगर टीचर्स कम पढ़े लिखे होंगे तो आपके बच्चों को वही सिखाएंगे जो उन्होंने सीखा है। और इसीलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो तो आप अपने बच्चों को एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल की ओर जरूर लेके आइए। भले ही आप एक बार सिर्फ यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ का डिसिप्लिन देखिए, यहाँ का मैनेजमेंट देखिए आकर के। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्कूल आपके बच्चों को भविष्य को उजागर कर सकते हैं। एक बच्चा हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज दक्ष। दक्ष कौन सी क्लास में हो आप? 7th में। यही एक्सेल स्कूल में? अच्छा, आप कितने समय से हो इस स्कूल में? शुरू से इसी स्कूल में? तो कैसा मतलब यहाँ का मतलब मैनेजमेंट है, टीचर्स कैसे हैं यहाँ के, पढ़ाई लिखाई कैसी है? यहाँ के सभी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा है, सभी टीचर्स भी अच्छे हैं और सभी बच्चे भी अच्छे हैं और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह होती है। मतलब व्यवस्था पूरी तरह से है यहाँ? हाँ। ये तो नहीं है कहीं आज हम आए हुए हैं तो तभी ये व्यवस्था बनी हुई है, आगे पीछे शुरू से ही है। शुरू से ही है। तो क्या लगता है मतलब यहाँ आने के बाद स्कूल में कैसा फील करते हो? अच्छा फील करते हो। तो लगता है कि मतलब स्कूल ऐसे ही होने चाहिए? हाँ। कहाँ से हो आप? नौलथा से। तो नौलथा से मतलब बस वगैरह लगी हुई है स्कूल की या अपने वाहन से आते हो? बस लगी हुई है। बस लगी हुई है। प्रॉपरली सुविधा मिलती है बस में? हाँ। अच्छा, ये एसी लगा हुआ है स्कूल के अंदर, ये एसी खाली दिखाने के लिए तो नहीं लगे हुए? चलते भी हैं? चलते हैं। गर्मियों में सुविधा मिलती है? हाँ, मिलती है। अच्छा, मतलब स्कूल है जैसे कि हम देख रहे हैं ऑन द रोड है, आसपास दुकानें नहीं है, कोई कैंटीन वगैरह की सुविधा है यहाँ पर? खाने पीने की व्यवस्था, मतलब जब बच्चा कुछ खाना पीना चाहे? अभी नहीं है। अच्छा, मतलब अभी घर से लंच लेके आना है आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट लफ्जों में अगर कहा जाए तो कहते हैं जितनी फैसिलिटी यहाँ दिखाई जा रही है बच्चों को वही मिलती है और बच्चे वही बताते भी हैं। जैसा कि बच्चे ने अभी बताया कि कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है अगर कैंटीन हो तो बच्चे अनाप शनाप खाते हैं, बच्चे को जो बना के दे दिया जाता है वो खाते हैं। अगर कैंटीन नहीं है तो बच्चे अपने घर से खाना लेकर के आएंगे जो उनके लिए पौष्टिक होगा, जो उनके लिए गुणकारी होगा। और बच्चे अगर घर के खाने के आदी होंगे तो आपके बच्चे ज्यादा हिष्ट पुष्ट होंगे और उनके स्वास्थ्य जो है काफी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे से ही अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे का स्वास्थ्य काफी अच्छा। मुझे लगता है बाहर का खाना कम खाते हो आप?
घर का ही खाते हो? हाँ। क्या फायदा होता है बाहर के खाने में? बाहर के खाने में नुकसान क्या और घर के खाने में क्या फायदे होते हैं? बाहर के खाने के अंदर तेल होता है ज़्यादा, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत गंदा होता है। और घर के खाने में सभी अच्छी चीज़ें डली होती हैं। मतलब मम्मी चूज कर करके डालती है अच्छी चीजें बेटे को खिलाने के लिए। हाँ। तो देख सकते हैं बड़ी अच्छी बात है, बच्चे आजकल समझने शुरू हो गए हैं। हालांकि बच्चे फास्ट फूड के शौकीन जरूर हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बच्चे आज समझ चुके हैं कि हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। और इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो। तो स्कूल अगर ऐसे हैं तो काफी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी पूर्ण ध्यान रखा गया है। और मैम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, जैसा कि बच्चे ने बताया कैंटीन अभी नहीं है। Yes, ma'am. What we say, we actually mean. We don't have canteen in future. We will be making a plan of it, and in that case also we will be allowing only hygiene and hygienic food and nutritious food in our canteen. But right now we are not having canteen. One thing more I would like to tell you. From 9th onwards, right now we are not having the classes, but our 8th class, when it will be promoted to class 9, we are going to start some courses here. For example, IELTS. बहुत से पेरेंट्स का झुकाव है कि हम अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चाहते हैं 12th के बाद। तो जब बच्चा 12th पास आउट होके निकलता है तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहता है, बट उसका IELTS एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो हम 9 to 12th के करिकुलम में कुछ इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि बच्चे को चारों साल वंस इन अ वीक एक ट्रेनिंग सेशन IELTS का मिले, जिससे उसकी 12th होते तक उसका IELTS का सारा सिलेबस कवर हो जाए और 12th के बाद वो डायरेक्टली एग्जाम में अपीयर हो, ना कि वो किसी एकेडमी या कोचिंग सेंटर को ढूंढे। इस तरह की कोई भी फैसिलिटी अभी इस एरिया के किसी भी स्कूलों में नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप है, IELTS है, फाइनेंशियल इकोनॉमी है, इस तरह के कुछ कोर्सेज हम क्लासेस 9 to 12th के करिकुलम का पार्ट बनाने वाले हैं, जिससे कि बच्चा जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन हासिल करे और 12th के बाद जिस भी करियर को उसने चूज करना है उसके लिए वो काफी हद तक 12th करते तक प्रिपेयर्ड हो जाए। सो दीज आर आवर फ्यूचर प्लान्स। तो देख सकते हैं फ्यूचर के प्लान भी यहाँ पर बताए गए हैं। कहते हैं आपका बच्चा +2 करके निकलता है तो उसके माइंड में एक ही होता है कि जाए किस ओर, वो दिशा निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में 9th क्लास से ही एक दिशा निर्देश बच्चों को दे दिए जाएंगे, एक दिशा निर्धारित कर दी जाएगी। अगर आपका बच्चा फॉरेन में जाना चाहता है या एक कहते हैं इकोनॉमी की तरफ उसका ध्यान जाता है और किसी भी तरीके का काम अपना शुरू करना चाहता है, स्किल कौशल जिसे कहते हैं, एक कौशल की तरफ कहते हैं आजकल सरकार भी कौशल रोजगार की तरफ ध्यान देती है। तो कौशल एक बच्चे के अंदर जरूर होना चाहिए। कहते हैं बच्चा 12th पास करने के बाद जब इस दिशा में कदम रखता है तो उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल के अंदर 9th क्लास से ही ये स्किल की जो योजनाएं हैं बच्चों को साथ साझा की जाएंगी, बच्चों को सिखाई जाएंगी, ताकि 12th क्लियर करने के बाद वो एकेडमी में भटकने की बजाय सीधे सीधे अपने मोटिव के पास पहुंच जाते हैं और कोई भी कोर्स ऐसा करते हैं जिसको पास करने के बाद वो डायरेक्ट अगर फॉरेन जाना चाहता है तो भी, अगर वो अपने देश में रह करके कोई काम करना चाहता है तो भी वो सीधे सीधे मोटिव पर आ जाता है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल पानीपत की दिखाई जा रही हैं। इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।